नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलए में क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश संगठन के चुनाव में दो लोगों ने दावेदारी ठोक दी है, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसको लेकर के बिहार की राजनीति में तापमान और बढ़ने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक मिश्रा जी। सर, क्या लग रहा है, एक साथ दावेदारी ठोकना कहाँ क्या हो रहा है ये? नहीं, देखिए, आपने कहा अपनी भूमिका में कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसको तो बिना किसी गुरेज के कहा जा सकता है। सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है, तभी से नहीं चल रहा है जब विधायक नाराज थे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के विधायकों को मनाया, और पार्टी में क्या ठीक ठाक नहीं चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कल विधान परिषद उम्मीदवारों की लिस्ट आई है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा कर रखा था कि आपको मतलब एक एमएलसी की सीट देंगे। हालांकि इस वादे में बदलाव ये हुआ कि बाद में बीजेपी ने इस वादे के साथ एक शर्त भी लाद दी कि आपको अपनी पार्टी का विलय करना पड़ेगा। और जो खबरें आ रही हैं और हमारे पास भी जो जानकारियां हैं, आपके पास भी जो जानकारियां हैं, और उपेंद्र कुशवाहा ने शर्त नहीं मानी तो बीजेपी की लिस्ट में, विधान परिषद उम्मीदवारों की लिस्ट में दीपक प्रकाश का नाम गायब हो गया। तो जाहिर तौर पर अब उनके साथ एक राजनीतिक संकट तो है, मंत्री हैं, और जो संवैधानिक बाध्यता है वो ये है कि उनको किसी न किसी सदन का सदस्य होना होगा। विधान परिषद के उम्मीदवार नहीं बने हैं और विधान परिषद नहीं जाएंगे तो जाहिर तौर पर, और मंत्री की कुर्सी खतरे में है। मुफीद रास्ता तो विधान परिषद है। अब उनके लिए कौन सा विधायक, पार्टी का कौन सा विधायक अपनी विधानसभा की सीट छोड़ने जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे? और क्या गारंटी है कि अगर कोई विधायक सीट छोड़ ही दे, मान लीजिए उनकी मां स्नेहलता कुशवाहा अपनी सीट छोड़ दें, तो क्या वो जीत कर आ जाएंगे? इस बात की कोई गारंटी है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अब आते हैं, आपने जो बात कही, जो मूल मुद्दा है, आपका मूल सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है, और छोड़ दीजिए विधायकों की नाराजगी या सारी चीजें। उपेंद्र कुशवाहा या उनकी पार्टी के लोग ये दावा कर सकते हैं कि भाई कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उपेंद्र कुशवाहा ने, तो पार्टी के 3 विधायक जिनके बारे में कहा जाता है कि नाराज हैं, माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो सब बैठे हुए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो कहाँ नाराजगी है, सब साथ हैं। लेकिन अब एक बड़ी दिलचस्प जानकारी निकलकर सामने आई है। आमतौर पर यह होता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में संगठन का चुनाव हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए भी चुनाव है, और जो जानकारी हमारे पास है वो जानकारी यह है कि जो प्रशांत पंकज हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी नामांकन किया है। और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह, जो पार्टी के विधायक भी हैं दिनारा से, उन्होंने भी नामांकन किया है। अब आप ही जरा अपनी याददाश्त पर जोर डालेंगे तो फिर हाल के दिनों में या हाल के वर्षों में शायद ही आप कोई दूसरा उदाहरण ये देख पाएंगे कि आरजेडी में, कांग्रेस में, एनडीए में ही किसी दल में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो तो 2-2 उम्मीदवार उतार दिए गए हों। वो जबकि दोनों का आपस में पटती नहीं है, भी चर्चा। बिल्कुल। प्रशांत पंकज के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफे की भी अपनी एक कहानी है। अगर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष से वो पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हुए तो यह भी जानकारी है कि प्रशांत पंकज और आलोक सिंह दोनों के बीच भीषण भिड़ंत हुई थी। दोनों पार्टी में रहते हुए एक दूसरे के कट्टर राजनीतिक दुश्मन हैं। जो जानकारी हमारे पास है, अब जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेताओं से अक्सर बातचीत होती है, आपकी भी होती है, हमारी भी होती है, सबकी होती है। और क्या कुशवाहा को भी इस बात की जानकारी है? सबको जानकारी है। और उपेंद्र कुशवाहा तो इन चीजों को, इन सारी चीजों को चाहकर भी छुपा नहीं सकते। ये लड़ाई तो सब जानते हैं, ये बात तो सब जानते हैं। तो अब जब दोनों लोगों को उपेंद्र कुशवाहा ने खड़ा कर दिया है, खड़ा नहीं किया, दोनों ने नामांकन किया है, और मेरी जानकारी के मुताबिक कल पटना के रविंद्र भवन में चुनाव होना है प्रदेश अध्यक्ष पद का, तो जाहिर है कोई एक जीतेगा, कोई एक हारेगा। अब आलोक सिंह जीतेंगे कि प्रशांत पंकज जीतेंगे? क्या ये सवाल नहीं बनता
कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के किसी एक नेता के साथ तो खेल कर रहे हैं, क्या जरूरत आन पड़ी थी एक साथ दो नेता कहने को? ये कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि भाई उनकी पार्टी में बहुत भीषण लोकतंत्र है, बहुत मतलब लोकतांत्रिक पार्टी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उनकी कोई भी खड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसा लगा अभिषेक जी, ऐसा माना जाता है कि अभी जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ जो उनके बाकी जो 3 विधायक जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर प्रशांत पंकज जी अगर नामांकन किए हैं, अगर वो अध्यक्ष बनते हैं, पार्टी को एकजुट रख पाना मुश्किल नहीं होगा? देखिए, मेरी अपनी समझ है और जो राजनीति के बड़े जानकार हैं या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चाहे, उनके लोगों को उनकी पार्टी को खारिज करने का पूरा अधिकार है, लेकिन मैं अपनी राजनीतिक समझ के अनुसार बात करता हूं और मुझे भी पूरा अधिकार है कि अपनी राजनीतिक समझ के आधार पर हम और आप बात करें एक पत्रकार के तौर पर। तो मेरी अपनी राजनीतिक समझ ये है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में प्रशांत पंकज के साथ ही खेला हुआ है। अगर उन्होंने नामांकन किया है तो एक तरह से जाहिर तौर पर अगर आलोक सिंह प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे, अगर वो चुनाव हार जाएंगे, तो क्या उनके साथ जो बाकी 2 विधायक हैं वो सलामत रह पाएंगे? आलोक सिंह ही वो कड़ी हैं जिनकी वजह से रामेश्वर महतो भी थोड़े माने हुए दिखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उपेंद्र कुशवाहा करते हैं तो अब नजर आते हैं, माधव आनंद माने हुए दिखते हैं, नहीं तो नाराजगी तो इन तीनों विधायकों की अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि किसी एक के साथ तो खेला हुआ है, आलोक सिंह के साथ या प्रशांत पंकज के साथ, और मेरी समझ के अनुसार तो प्रशांत पंकज के साथ ही खेला हुआ है। तो चूंकि ये आमतौर पर होता नहीं है, कहने को ये कहा जा सकता है कि भाई लोकतंत्र है, आप 2 नहीं 10 उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं किसी पार्टी में। अगर पार्टी में तो किसी पार्टी में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता कर सकता है, लेकिन आमतौर पर होता आपने कांग्रेस में कब देखा, आरजेडी में कब देखा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में ही पहले कब देखा, चिराग पासवान की पार्टी में कब देखा, बीजेपी में कब देखा, जेडीयू में कब देखा कि एक ही पार्टी से 2 प्रदेश। लेकिन सवाल अभिषेक जी, अब सवाल ये तैर रहा है चर्चा में कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा इस चीज के लिए वो राजी कैसे हो गए और इसका इफेक्ट अब क्या पड़ेगा? नहीं, राजी की बात नहीं है, संगठन का जाहिर तौर पर संगठन का चुनाव है और संगठन उनकी पार्टी के संगठन के दूसरे पदों पर भी चुनाव हुए हैं, तो जाहिर तौर पर अब संगठन का चुनाव है। लेकिन इस बीच ये दिलचस्प जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पहले से ये तय माना जा रहा था, हम लोग ये तय मानकर चल रहे थे कि आलोक सिंह प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, कोई दूसरा मतलब दावेदार सामने नहीं आएगा। लेकिन प्रशांत पंकज की दावेदारी अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प मतलब उम्मीदवारी, उन्होंने नामांकन अगर किया है तो ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम है एक तरह से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है राजनीतिक संकट से गुजर रही है, क्योंकि अब उनके बेटे मंत्री हैं और विधान परिषद में उनको सीट नहीं मिला और इधर से ये दूसरी दावेदारी, क्या लगता है? नहीं तो आप कह सकते हैं कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली बात है, एक दूसरा संकट तो बीजेपी ने पैदा कर दिया, एक चिंता तो बीजेपी ने बढ़ा रखी है, और दूसरा उनकी अपनी जो खेल हो रहा है, अपनी पार्टी में खेल हो रहा है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए हम ये कह देना कि उनकी पार्टी टूट जाएगी या उनकी पार्टी में कोई बड़ा खेला हो जाएगा, ऐसा लगता था। विधायकों की नाराजगी थी तो लग रहा था कि पार्टी टूट जाएगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी बड़े माहिर राजनेता हैं, डैमेज कंट्रोल में माहिर हैं। अब डैमेज कंट्रोल कर लिया था उन्होंने, आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, माधव आनंद को मनाकर, रामेश्वर महतो को भी मनाया, बहुत मशक्कत करनी पड़ी लेकिन देर से सही मना लिया। कल वो उपेंद्र कुशवाहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे भी, तो ये कह देना कि टूट जाएगी पार्टी, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के सामने भीषण राजनीतिक संकट तो है और उपेंद्र कुशवाहा की अपनी पार्टी में भी खेल हो रहा है, शायद उपेंद्र कुशवाहा ही कर रहे हैं और बीजेपी ने तो खेला किया ही है जब उनके बेटे दीपक प्रकाश का नाम नहीं है बीजेपी की लिस्ट में। तो पंकज प्रशांत जो हैं वो क्या हाशिए पर जाएंगे या फिर इस दावेदारी के बाद वो पार्टी के अंदर ही कोई नई लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अब इस कौन किसका पलड़ा भारी होगा इस बात से समझिए कि एक तो हमने कहा कि, और आप भी जानते हैं कि आलोक सिंह ही वो कड़ी हैं जिनकी वजह से जो उपेंद्र कुशवाहा के विधायक हैं वो एकजुट है। कम से कम 4 विधायक हैं, 4 में से 3 का एक आप कह सकते हैं कि गुट है, आलोक सिंह, रामेश्वर महतो और माधव आनंद। अगर आलोक सिंह नाराज हुए और आलोक सिंह को नाराज किया उपेंद्र कुशवाहा ने, तो फिर बाकी के 2 विधायक आलोक सिंह के साथ ही जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाएंगे, इसकी गारंटी बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि जो हमने जिक्र किया 20 दिन या 1 महीने पहले आलोक सिंह और प्रशांत पंकज के बीच नोकझोंक हुई थी, जो खबर है,
और उसके बाद कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पद से प्रशांत पंकज का इस्तीफा लिया गया था, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा लिया गया था, इस तरह की जानकारी है। तो तब तो आलोक सिंह भारी पड़े थे। तो वहीं से बात समझ में आ जाती है कि आलोक सिंह को किसी भी हाल में नाराज उपेंद्र कुशवाहा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन प्रशांत पंकज को भी किनारे नहीं लगाना चाहते। तो एक बीच का रास्ता निकाल लिया गया है कि भाई चुनाव लड़कर ही आप लोग तय कर ले। प्रशांत पंकज के लिए कहीं अब प्रतिष्ठा बचाने वाली ये लड़ाई तो नहीं बन, बिल्कुल प्रतिष्ठा बचाने वाली लड़ाई है। देखिए, कोई जीतेगा तो कोई एक ही जीतेगा, और जाहिर तौर पर कल जब चुनाव हो जाएगा प्रदेश अध्यक्ष पद का, रविंद्र भवन में जो जानकारी है चुनाव है, तो उसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी। लेकिन ऐसा लगता है, संकेत बड़े साफ हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भी बहुत खेला होना है, एनडीए में तो होना ही है। देखिए बिल्कुल, अब प्रशांत पंकज के दावेदारी के बाद कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के अंदर ये चल क्या रहा है। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प बात यह है कि अब आने वाले समय में, यानी कि जो अब चुनाव होना है उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जीत तो एक ही की होगी, लेकिन इसका असर पार्टी पर क्या पड़ेगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप देख रहे थे सिटी पोस्ट लाइव, ऐसे ही देखते रहिए और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। धन्यवाद।